नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं राजस्थान से। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चली आ रही तनातनी का सीधा असर अब पार्टी पर दिखता नजर आ रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर सचिन पायलट ने अब गहलोत को घेरना शुरू कर दिया है। आपको खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि सचिन पायलट का पलड़ा किस तरह भारी हो चुका है और सचिन पायलट अब पूरी तरह से अशोक गहलोत को घेरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में सचिन पायलट ने राजस्थान के बाड़मेर का दौरा किया था। बाड़मेर जो अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। आखिरकार बाड़मेर का दौरा करके सचिन पायलट ने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्हें क्या मैसेज दिया है और क्या कुछ स्थिति बन रही है राजस्थान में, इस विस्तार से हम आपको बताएंगे। दरअसल अगर खबर की तरफ बढ़ते हैं तो खबर यह है कि बाड़मेर का दौरा सचिन पायलट ने किया और सचिन पायलट को देखकर वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। यहां तक कि पार्टी के युवा नेताओं ने भी सचिन पायलट का दिल खोलकर स्वागत किया। इससे साफ पता चलता है कि वाकई में स्थिति जो है अब की बार बहुत अलग होती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अगर कहा जाए तो पायलट के बढ़ते राजनीतिक कदम से गहलोत की नींदें उड़ती दिखाई दे रही है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौजूदा समय की स्थितियां कुछ इस तरह की बन चुकी हैं कि अब पायलट धीरे धीरे गहलोत की राजनीतिक शक्ति को कम कर रहे हैं। दरअसल आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरह से राजस्थान में जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह गहलोत को लेकर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने को मिल रही है कि पायलट जो है अब समझ चुके हैं कि अब गहलोत की आंख में आंख डालकर बात करेंगे। जब तक वो गहलोत की आंख में आंख डालकर बात नहीं करते तब तक बात नहीं बनेगी। और लगता है कि अब पायलट ने पूरा मन भी बना लिया है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से सचिन पायलट ने अचानक राजस्थान के जयपुर का दौरा किया था और इसके साथ ही विधायकों के साथ मुलाकात की थी, तो वहीं अचानक बाड़मेर का दौरा करके उन्होंने ये बता दिया कि उनकी पकड़ केवल राजस्थान के कुछ जिलों या कुछ जगहों पर नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में है। सचिन पायलट का इतना एक्टिव होना और पार्टी को मजबूत करना ये बताता है कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से गहलोत से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की सियासी हलचलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहां तक कि अगर देखा जाए तो अपनी ताकत दिखाना सचिन पायलट ने शुरू कर दिया है। जी हां, सचिन पायलट अब अपने विधायकों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को काफी हद तक मजबूत किया जाए और पार्टी जो है वो चुनाव जो पंचायत चुनाव भी होने वाले उसको कैसे जीता जाए। अगर देखा जाए तो काफी हद तक सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस की बागडोर को अपने हाथ में संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सत्ता की चाबी सचिन पायलट खुद अपने हाथों में लेने का जो प्रयास है वो करते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यही वजह है कि गहलोत के करीबी विधायकों ने सचिन पायलट से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जब सचिन पायलट बाड़मेर के दौरे पर थे तो वहां पर पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने स्वागत तो किया, लेकिन पार्टी के कई बड़े विधायक और नेता मौजूद नहीं थे। ये वही पार्टी विधायक और नेता थे जो गहलोत के करीबी बताए जाते हैं। अगर देखा जाए तो गहलोत के साथ पार्टी के ये विधायक जिस तरह खड़े होते नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत की चक्कर में ये अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ले, क्योंकि कहते हैं कि उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है और राजस्थान में उगता सूरज सचिन पायलट है। गहलोत की पकड़ कमजोर हो रही है, गहलोत की राजनीतिक शक्ति कम हो रही है और सचिन पायलट काफी हद तक अब राजस्थान की राजनीति में छा चुके हैं। अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, राजस्थान कांग्रेस के हीरो कहे जाने लगे हैं सचिन पायलट। यानी कि राजस्थान की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं सचिन पायलट। इसका साफ मतलब यह है कि अब आगामी समय सचिन पायलट का ही होगा। जी हाँ, सचिन पायलट जो है वो पूरी तरह से पार्टी को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं और सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए ही
सचिन पायलट ने अब पापड़ बेलना भी शुरू कर दिया है। सचिन पायलट वो तमाम रणनीति अपना रहे हैं, वो तमाम साम दाम दंड भेद का तरीका अपना रहे हैं जो अपनाया जाना चाहिए, जिससे पार्टी मजबूत होगी, जिससे दिल्ली तक खबर जाएगी कि वाकई में सचिन पायलट ही कोई करिश्मा कर सकते हैं। हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो मंत्रिमंडल जो विस्तार है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, यानी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। और प्रश्न चिन्ह ये भी लग रहा है कि क्या गहलोत की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। दरअसल हमारे पास जितनी खबरें आई हैं वो ये बताती हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार से खुश नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है वो गहलोत के ही करीबी हों, सचिन पायलट के कम हो। लेकिन ये बात सचिन पायलट को पसंद नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट अब किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। सचिन पायलट 50-50 का आंकड़ा यहाँ पर रख रहे हैं, यानी 50-50 का खेल सचिन पायलट अब खेलेंगे। अगर 50% गहलोत को होगा तो सचिन पायलट भी 50% के हकदार होंगे, क्योंकि पार्टी मजबूत करने में सचिन पायलट ने अपना पसीना बहाया है, पार्टी को आगे ले जाने में सचिन पायलट ने पसीना बहाया है, राजस्थान की जनता को अपने साथ जोड़ने में सचिन पायलट ने पसीना बहाया। तो जाहिर सी बात है, अगर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पसीना बहाया है तो पार्टी में क्रेडिट भी बढ़ा चाहिए। इसीलिए अब 50-50 की राजनीति हो रही है और 50-50 की ये राजनीति गहलोत को रास नहीं आ रही। गहलोत तो वही चाहते हैं 60 और 40 का खेल चलता रहे, यानी 40 सचिन का और 60 हमारा। जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत का मनमाना रवैया अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे फैसले हो रहे हैं और दिल्ली से नजर बनाई गई है कि आखिरकार राजस्थान कांग्रेस की हालत क्या है, स्थिति क्या है, गहलोत को कितना समर्थन मिल रहा है, गहलोत के साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने विधायक खड़े हैं और सचिन पायलट का विधायक खेमा कितना मजबूत है। यानी दिल्ली से बैठे बैठे सोनिया गांधी फैसला कर रही है और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी के फैसले पर भी अब गहलोत सवाल खड़ा करने लगे हैं, क्योंकि सोनिया भी अब यही चाहती हैं कि 50-50 का गेम ही रखा जाए, यानी 50 गहलोत तो 50 सचिन पायलट। लेकिन गहलोत का मनमाना रवैया सोनिया के लिए भी मुश्किल खड़ा कर रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट ने बाड़मेर का दौरा कर अशोक गहलोत को हिला दिया। वो बता चुके हैं कि बाड़मेर का दौरा कर चुके हैं, तो इसका मतलब आगे भी गहलोत के गढ़ में जाएंगे और वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और अपनी तरफ जनता को करेंगे। क्या रहती है स्थिति राजस्थान की हम आपको बताएंगे। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।